Hello everyone, I'm Saif. Welcome to the Markets for the Week. ये हमारा हिस्सा हिंदी वर्जन है। मार्केट्स फॉर द वीक में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते हम मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट्स किधर जाएंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस किस चीज पे निर्भर करता है और हम टेक्निकली इसको कहाँ देखते हैं कि कहाँ जा रहा है मार्केट। पहले हम मार्केट को ऊपर से देखेंगे पूरे ब्रॉड आउट व्यू से, और फिर स्लोली क्लोजिंग करके देखेंगे कि उसको क्या क्या चीजें टेक्निकली अफेक्ट कर रही हैं। फिर फैक्टर्स देखेंगे क्या उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और फिर चंद एक शेयर्स के बारे में जो हमने पहले बात करी थी उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इस मार्केट्स को देखें पहले थोड़े दूर से। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का चार्ट है मार्केट्स का, वन डे निफ्टी का। हम देख रहे हैं कि ये अप्रैल 2020 से ही हम मार्केट्स हमारी कंटिन्यूसली ऊपर चले जा रही हैं, और मार्च 23 में ये इन्होंने एक और बूस्ट लिया और ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर एक नई ट्रेंड लाइन बनी जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इसने हायर हाई और हायर लो बनाता चला गया है, और आखिर जाके ये 20,000 पे जाके इसको एक रेजिस्टेंस मिला जहां पे ये हल्का सा नीचे आया, और तब ग्लोबल क्लूज भी गड़बड़ हो गए, और इसकी वजह से ये धड़ाधड़ नीचे आया और अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ नीचे उतर गया। लेकिन मार्केट की मजबूती ये थी कि इस जगह से भी ये धीरे धीरे अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। सो डिस्पाइट अ टर्बुलेंट फोर्टनाइट हमारा मार्केट ऊपर की तरफ आ चुका है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे चल रहा है और इसके अंदर क्या चीजें हो रही। अगर आप देखिए ये ब्लू लाइंस, ये काली लाइंस को अभी छोड़ दीजिए, ये सिर्फ ब्लू लाइंस को नोटिस करिए। तो इसने ब्लू लाइन को क्रॉस करा, धीरे धीरे ऊपर गया और ब्लू लाइन पे ही सपोर्ट किया, नीचे जब आया ब्लू लाइन पे सपोर्ट ली और ऊपर ही ब्लू लाइन से रेजिस्ट करा है। तो ये एक टाइप का चैनल बन गया है। लेकिन जब यहां से ये नीचे गिरा तो ये इस ब्लू लाइन तक नहीं पहुंचा, मतलब ये इसने यहां पर एक लोअर लो नहीं बनाया, अब भी हायर लो है इसके मुताबिक। तो क्या ये अब अगला हायर हाई बनाएगा? एमएससीडी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, आरएसआई भी ठीक है, फेवरेबली दिखा रहा है आगे का हरकत को। तो इसको हम थोड़े अब करीब से देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप ये देखिए, ये वही जगह है जहां पे हम ऊपर की तरफ आए थे। इससे पहले अगर आप आरएसआई को नोटिस करें, प्राइसेस गिर रहे थे और आरएसआई में डाइवर्जेंस नोटिस हुआ। इसका क्या इंडिकेशन है कि मार्केट्स ऊपर उठेंगे? और बिल्कुल सही था, मार्केट्स ने ऊपर उठना शुरू करा। निफ्टी ऊपर राइज कर रही थी और करती चली गई जब तक इसने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नहीं मीट करा, और अपने रेजिस्टेंस जोन के ही अंदर काफी दिन तक, काफी घंटों तक हरकत करती रही, और फिर नीचे गिरी और नीचे वाली सपोर्ट लाइन से लेकर और वापस फिर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आके रुकी है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? अगर हम इस वाली चार्ट को देखें, इसमें थोड़ा सा तब्दीली ये हुई है कि अभी आपको ये 20 ईएमए दिख रहा है। सो ये अपने 20 ईएमए के ऊपर है, और अगर इसके ऊपर रहता है तो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है, ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर उसने इसको ब्रेक कर दिया तो नीचे आने का अंदेशा उसका काफी हो जाएगा। बट कहां तक आएगा नीचे? जैसे ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस जोन में है, ये इस रेजिस्टेंस जोन तक आके हरकत कर सकता है, या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। ऑप्शंस डेटा हमने देखा था, तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स हैं वो 9700 के ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब ये मार्केट्स क्या सीधे जब मार्केट ओपन करेगा 9700 पे पहुंचेंगे, या इस चैनल में कहीं घूमेंगे? अगर हम इसको और बारीकी से देखें तो ये है चैनल जो
ऑप्शन का डेटा बना रहा है, ऊपर 19800 और नीचे 19600 की रेंज के अंदर हमारी मार्केट्स एक्सपेक्ट करी जा रही घूमेंगी। ऑफ कोर्स ये तो ऑप्शन का डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस बनाया गया है, इसको दोनों तरफ तोड़ा जा सकता है, बट ये एक हमें अंदेशा दिखाता है कि हमारी मार्केट्स कहाँ घूम रही होंगी। मार्केट्स किधर जाएंगी वो काफी चीजों पर निर्भर है। अगर हम ये देखें पिछले हफ्ते का मूवमेंट, अगर इस ब्लॉक में था और अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं तो ये ब्लॉक वन स्टेप अप हो सकता है, जिससे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर वाले इलाके में जा सकता है, तब ये ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन ये नीचे इलाका भी इसने ब्लॉक से बाहर नहीं निकला है, हेंस ये 20 EMA और ये रेजिस्टेंस लाइन और ये रेजिस्टेंस जोन बड़े मायने रखता है अगले हफ्ते के लिए। इसको निफ्टी के मूवमेंट को क्या अफेक्ट करता है? मिडिल ईस्ट में तो लड़ाई हो ही रही है, जब क्रूड को भी अफेक्ट करता है, काफी इकोनॉमिक चीजों को हार्म कर सकता है। सिमिलरली क्रूड के कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स भी अभी डाउन हो रहे हैं, जो मार्केट्स को सेंटिमेंट्स काफी हद तक अफेक्ट करते हैं और नीचे ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी रेड में जा रही हैं। अगर हम यूएस की मार्केट्स देखें तो उनका विक्स जो है वो भी ऊपर आ रहा है। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कुछ चीजें जो हमें पता नहीं है, जो मार्केट्स को मालूम हो गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स नीचे जा सकती है? उसका एक हमें डर है। इंडिया की न्यूज में इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस का रिजल्ट पे कई कहानियां हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट चेंजेस अगर नहीं हुए या इंटरेस्ट रेट चेंजेस हुए तो उसका इफेक्ट हो जाता है। और आजकल हमारा अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग सीजन से भी मार्केट्स में टेम्परेरी अप एंड डाउन स्विंग्स आ सकते हैं। इसी को हम तो ये आप देखेंगे कि इस हफ्ते लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज अपने रिजल्ट दे रही है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाली यहां डाली हुई है, आप इनको डिटेल में गूगल करके देख सकते हैं किस किस का रिजल्ट कब आ रहा है। इन कंपनी के रिजल्ट्स और मार्केट के सेंटिमेंट्स उन रिजल्ट्स पे इनके प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स के लिए बढ़िया बढ़िया है ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टर्स इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ये थोड़े दिन का फिनोमेना होता है और फिर मार्केट्स जहां पे उनको सेटल करना होता है सेटल कर लेती है और फिर वो ऊपर या नीचे जहां जाना है उस हिसाब से चलती है। इसी को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा। ये है कुछ 5 शेयर्स जो हमने डिस्कस करे थे पिछले 10 दिन के अंदर। पहला, जब मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा था कि हमें गोल्ड की बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने बात किया था कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। और हमने जब टेक्निकल एनालिसिस करी थी तो हमने देखा था ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, और ट्रेंड से जब ब्रेकआउट निकला है तो उसने उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करा और ट्रेंड लाइन को फिर से सपोर्ट किया और फिर आगे बढ़ा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और उसी ने यही करके दिखाया है। पिछले 10 दिन में लगभग 19% मुनाफा हमारे साथियों ने कमाया जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड किया है। जब हम गोल्ड की बात कर रहे थे और गोल्ड बिजनेस की बात कर रहे थे, दूसरा हमने डिस्कस किया था टाइटन। ये अपने ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे था और हमने कहा था जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो शायद ऐसे आगे तेज भाग नहीं सके, और एग्जैक्टली वही हुआ। ये ट्रेंड लाइन तक गया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ग्लोबल क्यूज थोड़े से गड़बड़ हो गए, तो ये थोड़ा सा नीचे आया और ये ऐसी पोजीशन पे है जहां पे ये कल्याण की तरह ब्रेकआउट कर सकता है। तो क्या ये ऐसे फौरन जूम करेगा? टेक्निकल एनालिसिस में ध्यान रखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को वापस टेस्ट करता है। और अगर ये चीज सही है तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में करने की, कि कब आप सस्ते रेट पे अपना स्टॉक खरीद सकें। रिलायंस हमने देखा था एक स्ट्रेन सी पोजीशन में था, जहां पे ना वो आगे जा रहा था ना ऊपर आने का थोड़ा मुश्किल लग रहा था, और हमने कहा था कि ये
थोड़े दिन रुकेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसने एग्जैक्टली वही करा, अपने ट्रेंड लाइंस के अंदर बीच में घूमता रहा और इसने लास्ट मिनट पे अपना अप्रोच थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी। इनफैक्ट अगर आप देखिए इसका लास्ट वीक का मूवमेंट, एक दिन तो ऐसा था, ये जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर जीरो लेवल के नीचे गया, फिर दिन उसने जीरो लेवल पे फिर खत्म करा था। सो आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का कितना पावर है, कितनी अच्छी तरह से वो आपको बता सकता है कि आगे क्या होगा। तो अब रिलायंस आगे जाने के लिए क्या तैयार है, आप अपना चार्ट्स खोलिए और इसको देखिए। मैं फिर से कहता हूं कि जो अगर जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, वो वीडियोस देखें तो उनको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं थोड़ा समझ में आएगा, और जो अब हम बता रहे हैं वो सब के ऊपर वो एडवांटेज लेके गेन कर सकते हैं। फिर हमने दो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। आईटी सेक्टर हमने कहा था अब लगता है कि ब्रेकआउट करने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और हमारे निफ्टी को आगे पुश दे सकता है। यही होता हुआ लग रहा था कि टीसीएस भी अपने 52 वीक के हाई चैनल में फंसा हुआ था, कभी ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। और इस दौरान में जब बीच में ही कहीं था, तब इसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए। रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, काफी बढ़िया गाइडेंस था, बट लोगों को पसंद नहीं आया, उसके सेंटिमेंट सही नहीं लगे और इसलिए टीसीएस गिरा। बट ये अब भी अपने उसी चैनल के अंदर है और ये अब भी ऊपर जा सकता है। इसने ₹9 का डिविडेंड दिया है और एक बायबैक ₹450 पर शेयर का है, जो मैक्सिमम आप 48 शेयर ले सकते हैं, उसके बायबैक के लिए दे सकते हैं। और ये अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे ही 600-700 रुपए का सीधे मुनाफा हो जाता है एक शेयर के ऊपर। हेंस टीसीएस भी बुलिश क्रॉसओवर जिसने पार कर लिया है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। सो आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस दीजिए, देखिए, और सेंटिमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स पे होते हैं, उनको थोड़ा नेगेट करके उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख के आगे बढ़िए। इन्फोसिस की भी कहानी उसी प्रकार की है। इन्फोसिस पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था और वो आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। इनफैक्ट आप इन्फोसिस को पीछे खींच के देखेंगे तो 2 बार एडीआर गिरा है और इन्फोसिस फिर उठा है, फिर गिरा है, फिर ऊपर उठा है। तो अगर आपको चार्ट देखिए तो इस रिजल्ट के बाद भी वैसे ही कुछ हुआ है और इस फौरन गैप डाउन अगले दिन खुला, गिरा और 4-5% गिरते ही ऊपर की तरफ बढ़ गया। सो अभी ये हमारे टाइम जब हमने डिस्कस करा है उससे लगभग 3% डाउन है, पर ये ऊपर जाने के लिए टेक्निकली फिट है। इसने एक ₹18 का डिविडेंड दिया है। टीसीएस और इन्फोसिस के लिए जो एनालिस्ट भी हैं, जो इसके ऊपर कमेंट करते हैं और बताते हैं, वो भी कहते हैं 50% से ज्यादा कह रहे हैं कि ये शेयर्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक चीज आपको काफी सुनने में आएगी, यार ये बड़े शेयर्स हैं, ये सब धीरे चलेंगे, इससे बेहतर है छोटे आईटी के शेयर ले लो, वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे अगर आईटी सेक्टर बढ़ेगा। वो बात बिल्कुल सही है, बट ये वाले शेयर्स जो हैं स्लो चलेंगे, मजबूत चलेंगे, और यही है जो निफ्टी को आगे धक्का देंगे और निफ्टी को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे हमारा मार्केट्स फॉर द वीक खत्म होता है। मंडेज और फ्राइडेज को मैजिकल मंडेज और फैंटास्टिक फ्राइडेज जरूर सुनिएगा। फैंटास्टिक फ्राइडेज में जैसे आपको पता है हम स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। वीकेंड स्पेशल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि कोई स्पेशल हैपनिंग हुई, कोई रिजल्ट का इफेक्ट आया एंड सो ऑन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, सो दैट ये स्पेशली ये वीकेंड स्पेशल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, सो आपको पता रहे अरे ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मुझे अभी देखना है। अगर आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे stockwizardsforyou@gmail.com पे कॉल करें,
पे मैसेज भेजें और अपने सजेशंस और कमेंट्स हमको दीजिए। आपने देखा था मैंने आज आपको पिवट्स भी बताए थे, जो काले रंग के लाइन में पिवट्स लगे हुए थे। एक पिवट कैलकुलेटर आता है जो आपको आराम से मिल जाएगा गूगल करने से। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपना पिवट कैलकुलेटर का डेटा डालिए, ओपनिंग, हाई, लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो मांगता है, और आपको उस दौरान के आपकी चॉइस के पिवट्स मिल जाएंगे। ये आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों में काफी मदद करेंगे। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और विश करता हूं आपको एक अच्छा इंजॉयबल ट्रेडिंग वीक मिले। बाय।